चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। क्लास 10 साइंस 2 चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं बताने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना जिसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो डायग्राम दिख रहे हैं। ये यहाँ पर बी है, सी है, ठीक है, और ये डी वाली डायग्राम। ये चार इस तरह से तुमको डायग्राम दी हुई रहेंगी। ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, ये डायग्राम तुमको इसी तरह से दी हुई रहेंगी, साथ में तुमको इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, और तुमको इस डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर छुड़ाना है। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको अच्छे से करके जाना। अब और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो है बाइनरी फिशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी फिशंस के बारे में तुमको या तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा, या तो फिर तुमको इस तरह से डायग्राम दी हुई रहेंगी। ठीक है, ये वाली डायग्राम या फिर ये डायग्राम दी हुई रहेंगी, या तो फिर ये डायग्राम, या तो फिर तुमको बोलेंगे कि डायग्राम निकाल कर बताओ। ठीक है, या फिर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिर्फ नाम दिया रहेगा बाइनरी फिशन, और तुमको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, या तो फिर इस तरह से डायग्राम दी हुई रहेंगी और तुमको नेमिंग करनी होगी, या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। मतलब ये जो बाइनरी फिशन है, ये भी किस तरह से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल फिशन में सिर्फ ये डायग्राम पूछी जाती है, जैसी की वैसी। ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ डायग्राम करके जाना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बडिंग में भी सिर्फ तुमको ये डायग्राम जो है ये पूछता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुमको ये डायग्राम करके जाना है बस। और भी देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसमें फ्रेगमेंटेशन में देखिए, फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोवेरा, स्पायरोवेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब नाइन्थ वालों को भी इम्पोर्टेंट है, टेंथ वालों में भी इम्पोर्टेंट है, और जो 11th 12th में है वहाँ पे भी स्पायरो वगैरह है, तो उनको भी पूछ जाता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डायग्राम है और एक टॉपिक भी है। ठीक है, तो ये तुमको करके जाना है। अब जो अ, ये है बडिंग में, बडिंग में तुमको ये हाइड्रा या फिर हाइड्रा की ये जो डायग्राम है ये दी हुई रहेंगी, या फिर इसको नेमिंग करना होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, पर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये भी। तो एक बार देख करके चल जाना बस, ज़्यादा कुछ नहीं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तुमको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तुमको लिखना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। बाकी इसमें देखो, ये जो डायग्राम है ये भी डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको छोड़ना ही नहीं है, मतलब ये करके ही जाना है। ये तुमको डायग्राम से रिलेटेड कुछ पूछेगा, या फिर इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी अच्छे से करके जाना है, और इसका डिस्क्रिप्टिव भी बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है। ठीक है, मतलब से ज़्यादा डायग्राम दी हुई रहेंगी और तुमको इसको नेमिंग करना होगा इस तरह से। ठीक है, हाँ, ये कभी कभार पूछ लेता है, तो एक बार देखकर चले जाना। ठीक है, उतना कुछ खास है ही नहीं है। अब देखो, अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो तुमको करके ही जाना है, वो वेरी वेरी आईएमपी है। ये वाली डायग्राम करके जाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको भी तुमको करके ही जाना है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम है वो बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है, इसके आने की चांसेस 100% है। ठीक है, हाँ, देखो ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बॉक्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, तो ये बॉक्स अच्छे से पढ़ के जाना है, रीड करके जाना है। ठीक है, रीड करके जाना है। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स के ऊपर कोई ना कोई एक छोटा मोटा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी ये तो कुछ भी है। ठीक है, अब ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डायग्राम है, ये तुमको डायग्राम जैसी की वैसी दी हो रही है, उसके ऊपर तुमको क्वेश्चन दे हो रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और तुमको ये डायग्राम के ऊपर से क्वेश्चंस के जो है वो आंसर तुमको सॉल्व करना है। तो ये डायग्राम अच्छे से रीड करके जाना है, देखना है कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या नहीं है। वो सब तुमको ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डायग्राम ये पूरा अच्छे से करके जाना है। ठीक है, ये वेरी वेरी आईएमपी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जनरली पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। आईबीएफ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं आईबीएफ के ऊपर, या तो 2 मार्क के या तो 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सेरोगेसी की डेफिनेशन पढ़ के जाना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जाना। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब एक्सरसाइज में से कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला वाला जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस बिटवीन है, बहुत ज्यादा एमपी है, ये करके जाना है। देखो मैंने जो क्वेश्चंस ऊपर में बताया हूँ वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है तुमको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन मैं हर बार बताता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स तुमको करके ही जाना है, चाहे कोई भी चैप्टर के हो, सारे फिल इन द ब्लैंक्स आईएमपी है, तुमको ये करके ही जाना है, इसमें कोई आईएमपी नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ज्यादा कैसा है, पढ़ के जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें से ये आईबीएफ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, ऊपर ही बता दिया था आईबीएफ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर में क्वेश्चन नंबर 5, ये ये भी इम्पोर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में न्यूबॉर्न बेबी थोड़ा बहुत को ये पढ़ लिया है। अब ये स्केच एंड लेबल, अब इसमें देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये मैंने बता दिया है कि ये वाला आईएमपी है करके, ऊपर बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बता दिया कि ये भी आईएमपी है। फ्लावर वाला बता दिया, ये भी आईएमपी है। ठीक है, होमेस्टर साइकिल वाला भी बताया, मतलब ये चारों भी कैसे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक ना एक इसमें से आएंगा ही आएंगे। ठीक है, अब गिव द नेम्स, अब ये तो तुमको 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, ये तुम कर दिया ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 बी में पूछता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई कुछ जनरली कुछ खास नहीं है। बाकी अगर तुमको पूछा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, बस बाकी कुछ है ही नहीं इम्पोर्टेंट। देखा जाए तो इसमें से भी जो 9th वाला है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो आपका जो है वो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। अब इस चैप्टर पे कम से कम कम से कम 6 से 7 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 6 से 7 मार्क के मार्क के जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से जनरली देखा जाए तो एक तो ये डायग्राम फंसेंगी, कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और अगर उन्होंने देना है तो इसमें से एक आधी क्वेश्चन दे देंगे आईबीएफ के ऊपर, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर एक आधी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे देंगे। या ठीक है, जनरली देखा जाए तो आईबीएफ के ऊपर पूछा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आने की एक गुंजाइश है। और कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, या तो फिर ये गिव द नेम, इसमें से एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क के जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, पूरा 6 से 7 मार्क जो क्वेश्चन है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो जो बताया वो अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो बहुत अच्छे से तुम जो है पेपर छुड़ा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो शेयर भी करें। थैंक यू।